हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो टॉम जोन्स की हमारे जो नेक्स्ट पार्ट की जो स्टोरी है, तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ये स्टोरी हमारी यहाँ से यहाँ तक सब कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा जो स्टोरी का लास्ट पार्ट अब हमारा चल रहा है। बिलीव्स प्लान इन द मीन टाइम्स रिच देयर फ्रूटेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस बीच जो बिलीव की योजनाएं हैं अपने फल तक पहुंचाती हैं। इस बीच जो बिलीव की योजनाएं हैं अपने फल तक पहुंचाती हैं। ही हैज बीन ही हैज बीन conspiring to make sure that Tom is the hands for the murder of Fitzpatrick, whom he had wounded in a duel। तो क्या कह रहा है, he has been conspiring। तो यहाँ पे स्टोरी ये कह रही है, वह सुनिश्चित करने की साजिश रच रहा है। वह सुनिश्चित करने की जो है तो वह साजिश रच रहा है। साजिश रच रहा है कि टॉम को फिट्जपैट्रिक की हत्या के लिए फांसी दी जाए। फिट्जपैट्रिक की हत्या के लिए फांसी दी जाए। कौन योजनाएं रच रहा है? फिलिप। वह तरह तरह की मतलब योजनाएं जो है तो यहाँ पे रच रहा है। तो यहाँ पे हम सोफी और टॉम की मतलब जो सक्सेस लव स्टोरी है तो उसके बारे में मतलब जो इसकी स्टोरी का जो एंड है तो वहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि कैसे टॉम और सोफिया की जो लव स्टोरी है वो सक्सेस होती है ना। तो Fitzpatrick recovers soon from the injury Philip used dueling the lawyers he has against। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि मतलब जो टॉम को फिट्जपैट्रिक की हत्या के लिए फांसी के लिए मतलब फांसी दी जाए, जिसने उसे द्वंद्व युद्ध में घायल कर दिया था। फिट्जपैट्रिक जल्दी अपनी चोट से उबर गए, है ना। जो फिट्जपैट्रिक हैं रिकवर सून फ्रॉम हिज इंजरी। तो फिट्जपैट्रिक अपने चोट से जल्दी मतलब क्या हो गए, मतलब बाहर हो गए। बिलीव यूज्ड डाउलिंग, जो बिलीव की वकील डाउलिंग को अपने एजेंट के रूप में उपयोग करता है। बिलीव जो है तो वकील डाउलिंग को, जो डाउलिंग है उनके मतलब वकील का नाम है, तो अपने एजेंट के रूप में उपयोग करता है ना। डाउलिंग हैज द स्टोरी बट द सीरियस रोल्स इन द स्टोरी। तो ये कहता है कहानी में डाउलिंग एक स्पष्ट लेकिन दिलचस्प भूमिका है ना। कहानी में डाउलिंग की स्पष्ट लेकिन दिलचस्प भूमिका है ना। अपेयर्स हैज ई डस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समय जो कि मतलब जो भूमिका है वह समय समय पर दिखाई देती है ना। Tom is the defended by Mr. Miller। Mr. Miller vehemently he placed with all worthily he behalf to Tom, but she fails to produce an impression upon him। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, श्रीमती मिलर द्वारा जो टॉम का जोरदार बचाव मतलब किया जाता है। जो श्रीमती जो मिलर हैं यहाँ पर नाम है, तो टॉम का जोरदार से मतलब भरपूर प्रयास करते हैं उसे बचाने के लिए, है ना। और वह टॉम की ओर से सभी योग्य लोगों से विनती करती हैं, लेकिन वह उस पर प्रभाव डालने में क्या होती हैं, विफल होती। लेकिन टॉम बट द फेल्स ऑफ प्रोड्यूस एंड इफ्रेशिंग अपॉन टाइम। लेकिन वो टॉम पर सारे प्रभाव डालने पर विफल रहती हैं, है ना। बिलीफ स्कीम फ्लाई ऑन द टारजेंट। तो क्या होता है यहाँ पर कि बिलीव की जो योजनाएं हैं स्पष्ट रेखा की उड़ान भरती हैं। बिलीव की योजनाएं स्पष्ट रेखा की उड़ान भरती हैं ना। डाउलिंग हैज कम टू सी स्क्वायर अलवर्थी
व्हेन ही इज इल। तो ये कह रहा है स्टोरी यहाँ पर कि डाउलिंग बीमार होने पर स्क्वायर अलवर्थी को देखने आए हैं, है ना। ही हैज़ आल्सो बाउस्ट द न्यूज़ दैट ही सिस्टर। और क्या होता है यहाँ पर, और ये भी खबर लाए हैं कि उसकी बहन श्रीमती बिलीप की सेल्सबरी में मृत्यु हो गई। उनकी बहन श्रीमती बिलीप की सेल्सबरी में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है ना। डेट द इज सेल्सबरी। ही हैज़ आल्सो अबाउट विथ हिम ए लेटर। तो क्या होता है यहाँ पे कि वह अपने साथ क्या है, एक पत्र भी लाए हैं, वह अपने साथ एक पत्र भी लाए हैं। ही इज़ द लेटर हैज़ बीन कन्फेस्ड दैट। इस लेटर ने मतलब कबूल किया कि टॉम की असली माँ वो नहीं बल्कि जेनी जॉन्स है ना, जैसे कि स्टोरी की शुरुआत में बताया गया था, है ना, इसके बारे में। तो ही हैज़ टॉम द फियर्स नाउ हैविंग द कम्यूटेटेड इंक्वेस्ट टर्म आउट टू बी ए प्लेसेस and it has also been revealed that he had the nephew of Squire Alworthy। तो यहाँ पे ये कह रहा है स्टोरी जेनी जोन्स इन द ए रियल मदर। तो मतलब रियल मदर कौन है, टॉम की जो है तो जेनी जोन्स हैं। टॉम की अनाचार करने की आशंका निराधार निकली। टॉम की जो अनाचार करने की जो आशंका है वह निराधार निकली। यह भी पता चला कि वह स्क्वायर अलवर्थी का भतीजा है। यह भी उसे पता चला कि वह स्क्वायर अलवर्थी का वह भतीजा है। एंड हैज आल्सो हैड रिवेल्टेड दैट ही इज द नेफ्यू ऑफ स्क्वायर अलवर्थी का वो मतलब क्या है यहाँ पर, वो भतीजा है ना। द लेटर आल्सो सो दैट टॉम फादर्स वाज ए कैट हु हैज़ बीन रेसिडिंग विथ। तो क्या होता है, पत्र से यह भी पता चलता है टॉम के पिता एक क्यूरेट थे जो उनके साथ रहते थे, है ना। पत्र से मतलब लेटर आल्सो सो दैट मतलब पत्र से पता चलता है टॉम के पिता कौन थे, क्यूरेट थे जो एक उसके साथ रहते थे, है ना। अब हम पढ़ते हैं लास्ट की स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने जो हमारी टॉम जॉन्स की स्टोरी है तो उस स्टोरी को हम आगे ले जा रहे हैं ना, और इस स्टोरी के हम एंड पर ही हैं। जैसे कि स्टोरी में कह रहा है कि जो टॉम के पिता थे तो एक क्या थे, जैसे इसके पहले की स्टोरी में हमने बताया था कि वो प्यूरिट थे और मतलब प्यूरिट स्क्वायर कुछ समय के लिए उनका नाम क्या था, समर था, है ना, जो टॉम के पिता थे। तो अब ये वह समर बाय नेम और उनका नाम समर था। ए चाइल्ड वाज ब्रोम हर व्हेन द स्क्वायर वाज अवे इन लंदन। जब स्क्वायर लंदन में था तब उसके एक बच्चे का जन्म हुआ। जेनी वाज बाय हर द कन्फेस टू बीइंग हर द मदर ऑफ द फाउंडलिंग। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि जेनी को दुलार के माँ होने के बावजूद भी, मतलब जेनी को मतलब टॉम की माँ होने की बात कबूल करने के लिए उसे क्या किया था, उसे रिश्वत दी गई थी, उसे रिश्वत दी गई थी। द चाइल्ड वाज प्लेस्ड इन द बेड द स्क्वायर नॉट बिकॉज दिस वुड इंश्योर द चाइल्ड बीइंग द बाउट ऑफ बाई हिम लाइक gentleman, but also in this the manner the child would always by near his mother। तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ से, द चाइल्ड प्लेस्ड इन बेड। तो हम जैसे क्या था कि बच्चे को स्क्वायर के बेड पर लिटाया गया था, इसलिए नहीं कि वो बच्चे का पालन पोषण सज्जनों की तरह करेगा, बल्कि कि हमेशा जैसे कि हमेशा बच्चा जो है तो अपनी माँ के पास भी होगा और उसका पालन पोषण भी एक मतलब बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। और इस तरह से बच्चा माँ के साथ भी होगा और एल्वर्थी जो है तो उसे माँ भी कर देगा और उसे अपना उत्तराधिकारी भी क्या करता है, वो मतलब बनाता है। तो टॉम्स द फॉरनेस्ट एयर नाउ इन द एक्सीडेंट स्क्वायर एल्वर्थी फॉरगिव्स हिम। तो क्या होता है कि टॉम जो है तो उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता है और जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो मतलब स्क्वायर एल्वर्थी है
तो उसे मतलब माफ़ कर देता है। स्क्वायरल वर्थी द टॉम द फॉर्चून नाउ द इन द एसेंट। तो स्टोरी क्या कहती है, टॉम फॉर्चुनेट एयर नाउ इन द एक्सीडेंट। तो जो टॉम का भाग अब बदल गया है ना। तो स्क्वायरल वर्थी फॉरगिव्स हिम, और जो स्क्वायरल वर्थी उसे क्षमा कर देता है, और उसका मतलब उसको उत्तराधिकारी ही आल्सो अपॉइंट्स हिम इज द he also appoints him as him has his successor as first Sophia in placable सी। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो मतलब जो पहले तो जिसे उसे अपने उत्तराधिकारी कौन मतलब नियुक्त करता है, स्क्वायरल वर्थ। पहले तो अब यहाँ पे सोफिया की बात कर रहे हैं। सोफिया तो पहले कठोर हो गई है ना। द फर्स्ट सोफिया द इनप्लेसेबल। तो सोफिया पहले कठोर हो गई है ना। सी इज द प्रेसिडेंट दैट इज लेटर टू लेडी प्लेजेंट वाज रिटन टू हिम to get right to her। she at last agree to marry Tom, है ना। तो क्या होता है, पहले तो सोफिया कठोर हो गई यहाँ पर, है ना। और फिर उसे यकीन हो गया कि लेडी बेलेस्टन को पत्र उसने छुटकारा पाने के लिए लिखा था, है ना, लेडी बेलेस्टन को, है ना। जैसे कि पहले की स्टोरी में बताया गया था कि लेडी बेलेस्टन को उसने पत्र किसके लिए रखा था, उसे छुटकारा पाने के लिए लिखा था, है ना। और आखिरकार फिर यहाँ पे क्या होता है, सी एट लास्ट एग्री टू मैरी टॉम है। फिर आखिरकार वह टॉम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है ना। तो इस तरह से टॉम और सोफिया का जो गलत फहमी वाली जो लव होती है वो कहाँ से कहाँ शुरुआत होती है ना। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन दोनों में जो प्यार है तो काफ़ी बरकरार रहता है ना। लोग मतलब वो दोनों एक दूसरे से अंतर मन से बहुत प्रेम करते थे। बस कुछ गलत फहमियाँ और शक के कारण उन दोनों के बीच काफ़ी दूरियाँ बढ़ गई थी, है ना। जो कि हमारी लास्ट की स्टोरी में उन मतलब जो है तो काफ़ी मतलब अच्छा मतलब स्टोरी देखने को मिली यहाँ पे, कि उनकी जो लव स्टोरी है तो यहाँ पे सक्सेस हो जाती है ना। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर बनाएंगे, है ना।